नमस्कार, मैं विपिन। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब वीआर यूके पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड की कुछ जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है जी, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी ही मैंने परियोजना इस एमसीक्यू में डाल दी है। जितने भी आपके प्रश्न बन सकते थे मैंने यहाँ से आपको क्लियर कराने की कोशिश की है। तो गाइस, आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपको जितने आंसर पता है आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि आपको भी लगे कि हाँ, हम कितनी तैयारी कर रहे हैं। और जितने आपको आंसर पता है आप कमेंट करते रहिए मेरे साथ वीडियो पॉज करके। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए, साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं विपिन। आज की वीडियो में जो आपका पहला प्रश्न रहने वाला है उसकी ओर मैं बढ़ रहा हूँ। पहला प्रश्न है, पंचेश्वर बांध परियोजना संयुक्त जल परियोजना है किसके साथ है। मतलब ये पूछ रहा है कि जो पंचेश्वर बांध है वो किन दो देशों के साथ जुड़ा हुआ है। पंचेश्वर बांध, ठीक है जी। तो भारत, नेपाल, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, या उत्तराखंड उत्तराखंड तिब्बत। ठीक है जी, चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन वाइज काम करेंगे। आपको आंसर बता दें, वीडियो पॉज करके आप आंसर क्लिक कर सकते हैं, बाकी फिर मैं आपके साथ हूँ। ठीक है जी, तो जो आंसर रहने वाला है, सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि पंचेश्वर बांध किस जिले में है, क्योंकि उत्तराखंड की तो बात हम कर ही रहे हैं। तो जो पंचेश्वर बांध है वो है आपका लास्ट पिथौरागढ़ में। ठीक है जी, पिथौरागढ़ के लास्ट में नेपाल और भारत के बॉर्डर के आसपास ये बना हुआ है पंचेश्वर बांध, अभी पेंडिंग में है। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। भारत और नेपाल पंचेश्वर बांध परियोजना संयुक्त जल परियोजना भारत और नेपाल के साथ है। ठीक है जी, अगला प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। सारे प्रश्न मज़ेदार हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। मनेरी भाली जल विद्युत इकाई स्थित है, ये पूछा गया है आपसे। मनेरी भाली, देखिए दो परियोजनाएं हैं, मनेरी भाली फर्स्ट और ममेरी भाली सेकंड। ठीक है जी, ये दो हैं। पूछा गया है कि किस जिले में है। ठीक है जी, तो ये आपको बताना है आंसर कमेंट करके। ठीक है, चलिए फटाफट कीजिए, फटाफट 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 फटाफट। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। उत्तरकाशी में ये आपकी ममेरी भाली परियोजना स्थित है। ठीक है जी, स्थापित की गई। अगला प्रश्न, कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है अलकनंदा नदी पर, धौली गंगा पर, भागीरथी नदी पर, बिहिरी गंगा पर। ठीक है जी, चलिए बताइए फटाफट। इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, भागीरथी नदी। कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसाऊ बांध किस नदी पर बना हुआ है। किसाऊ बांध किस नदी पर बना है। देखिए, जब मैंने आपको नदी तंत्र कराए थे तो मैंने साथ ही साथ कुछ बांध भी बताए थे कि कौन सी नदी पर, किस नदी पर कौन सा बांध है। ठीक है, तो काली, टोंस, रामगंगा, यमुना, ये चार नदियां हैं। इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। टोंस नदी पर किसाऊ बांध स्थित है। एक ही छड़ी बांध है, वो भी इसी नदी पर बना हुआ है। ठीक है जी, देहरादून के अंदर ये बांध है। चलिए अगला प्रश्न, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, ये आपको बताना है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, ये आपको कमेंट कीजिए फटाफट। देखिए, जितनी जल्दी आप आंसर कमेंट करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि हम थोड़ा इतना ही ज़्यादा कवर कर पाएंगे। तो राज्य की नहीं बल्कि पूरे भारत की बात करूँ तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, टिहरी जल विद्युत परियोजना राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है जी, भारत की भी पहली है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस जनपद में इच्छारी बांध स्थित है। इच्छारी बांध, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जब मैंने आपको नदी तंत्र करा था तो दो बांध एक साथ बताए थे, पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी, देहरादून। तो देहरादून इसका जो आंसर रहने वाला राइट आंसर है इसका। देहरादून के अंदर इच्छारी बांध है और टोंस नदी पर बंधा हुआ है। ठीक है जी, टोंस नदी पर बना हुआ है आपका इच्छारी बांध। और जो टोंस नदी है वो किसकी सहायक नदी है, मैंने आपको नई तंत्र में सब बता रखा है। आंसर बताइए, आंसर कमेंट कीजिए। अच्छा चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नानक सागर किस जनपद में है। नानक सागर किस जनपद में है। नानक सागर किस जनपद में है। अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, चमोली। जो आपको नानक सागर बांध है वो उधम सिंह नगर में है। ठीक है जी, सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न,
लखवाड़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? लखवाड़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी पर, यमुना नदी पर, रामगंगा नदी पर, काली नदी पर। ठीक है, तो भागीरथी नदी नहीं है, रामगंगा नदी नहीं है, काली नदी नहीं है, यमुना नदी इज द राइट आंसर। लखवाड़ बांध, ठीक है जी, यमुना नदी पर है और यमुना नदी आपकी देहरादून के अंदर बहती है। ठीक है जी, तो देहरादून के अंदर आपका लखवाड़ बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध, फिर वही प्रश्न। कोटेश्वर बांध, नानक सागर बांध, टिहरी बांध, जाम रानी बांध। ठीक है जी, देखिए मैंने जब आपको टिहरी डैम करा था तो मैंने लगभग सारी डिटेल्स उसके बारे में बताई थी। एक क्लास उसी पर लगी थी आपकी, टिहरी बांध के ऊपर, जिसमें मैंने आपको पूरा टिहरी डैम क्लियर कराया था। तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा बांध है वो है आपका टिहरी बांध। ठीक है जी, टिहरी बांध। और टिहरी डैम की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 260.5 मीटर। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न। उत्तराखंड की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लोहिया हैंड परियोजना, पथरी परियोजना, चिला परियोजना, गलोगी परियोजना। ठीक है जी, ये बताना है आपको। उत्तराखंड की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? आंसर कीजिए, कमेंट आंसर कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गलोगी परियोजना सबसे पुरानी परियोजना है। ठीक है जी, उत्तराखंड की। अगला प्रश्न। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है? चाल खाल का संबंध पूछा गया है आपसे, तो ये आपका जल संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है इसका। जल संरक्षण यानी जल के बचाव को चाल खाल का संबंध बताया गया है उत्तराखंड की पहाड़ियों में। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न। THDC की स्थापना कब हुई थी? THDC की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहली बात, जिनको पता है पहले ये बताइए कि THDC किससे जुड़ा हुआ है? THDC किससे जुड़ा हुआ है ये बताइए पहली बात तो। हाँ, टिहरी बांध से जुड़ा हुआ है। THDC अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है जी, टिहरी जल बांध निगम, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1988 में हुई थी। ठीक है जी, जब केंद्र सरकार ने इसे क्या किया था, अपने अंतर्गत किया था, अपने अंडर में किया था, तब इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? फिर से वही प्रश्न, मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न आपको घुमा फिरा के दे रहा है। फिर वही प्रश्न, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, सी इज द राइट आंसर, टिहरी। ठीक है जी, अगला प्रश्न। उत्तराखंड में कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध किसने लगाया? उत्तराखंड में कूड़ा जलाने पर प्रतिबंध किसने लगाया? देखिए इसका आंसर जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, सी बी इज द राइट आंसर, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। टिहरी बांध किस देश के सहयोग से बना हुआ है? देखिए गाइस, जब मैंने आपको टिहरी डैम कराया था तो मैंने आपको बताया था कि एक समझौता हुआ था जिसके चलते सोवियत संघ रूस ने क्या किया था, एक सहयोग किया था 1986 में भारत का। ठीक है जी, तो उस टाइम पे जो सहयोग दिया था टिहरी बांध किस देश के सहयोग से बना हुआ था, बी इज द राइट आंसर, रूस। ठीक है जी, और रूस के अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूँ उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे तो मिखाइल गोर्बाचेव था। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने। उत्तराखंड में बना टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है? आसान सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा गया है काफ़ी बार। टिहरी बांध में मैंने आपको सब कुछ क्लियर करा रखा है, आंसर आप कमेंट कीजिए बस। अलकनंदा एवं मंदाकिनी, भागीरथी एवं भिलंगना, भागीरथी एवं अलकनंदा, यमुना और गंगा। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर बना हुआ है आपका टिहरी बांध। चलिए अगला प्रश्न। फूलों की घाटी यूनेस्को में कब शामिल की गई? ये लो जी, फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 2001, 2, 3, 4, 5। तो डी इज द राइट आंसर। 2005 में फूलों की घाटी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ? वही प्रश्न मैंने अभी आपको पीछे बताया, 1986। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न।
उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रथम खनन नीति कब लागू की गई या कब घोषित की गई, ये की बात है 2000, 2001, 2002, 2003। ठीक है जी। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका जो आंसर रहने वाला है 2001 बीस द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया? टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? आंसर कमेंट, आंसर कमेंट भाई, आंसर कमेंट करो जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रोफेसर जेम्स बून ने टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया था। चलिए अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान कौन सा है? उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान कौन सा है? चलिए आंसर बताइए फटाफट। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर। तो इसका जो आंसर रहने वाला है डी इज द राइट आंसर। पंतनगर इज द राइट आंसर। ठीक है जी, पंतनगर। अगला प्रश्न। उत्तराखंड मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ठीक है जी, उत्तराखंड मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो दवा उद्योग, वस्त्र उद्योग, पर्यटन उद्योग, चीनी उद्योग। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, सबसे बड़ी बात है पर्यटन उद्योग, क्योंकि उत्तराखंड ज़्यादातर अधिकतर क्या करता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है। ठीक है जी, तो पर्यटन उद्योग सी इज द राइट आंसर। तो गाइज ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट पर्सन जो कि मैंने आपको बताए हैं। परियोजनाओं से जुड़े इम्पोर्टेंट पर्सन थे, महत्वपूर्ण पर्सन थे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है जी, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको पर डे मिलती रहे। 20-25% आपको पर डे मिलने वाले हैं यहाँ से MCQ, जो कि पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, और मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो में नेक्स्ट टाइम किसी महत्वपूर्ण ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।